मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें पता है हमें जर्नलिंग करनी है, बट ये हमें नहीं पता कि जर्नलिंग करनी कैसे है। मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि जर्नलिंग करने के लिए यू डोंट हैव टू बी अ राइटर। जर्नलिंग करने के लिए आपको फैंसी बुक्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है और आपको आवर्स के लिए जर्नलिंग नहीं करनी है। 5 minutes a day can completely change how you think and feel about yourself and this entire world. मैंने जर्नलिंग आज से कुछ साल पहले स्टार्ट करी थी, ऑन एंड ऑफ। मैंने उसको कंटिन्यू नहीं करा, पर पिछले 3 साल से मैं जर्नलिंग कर रही हूँ एंड आई फाउंड दिस। ये मेरी लास्ट ईयर की जर्नलिंग है, September 5, 2023 की। इसमें मैंने जो चीज़ें लिखी मुझे उससे बहुत ज़्यादा मिला है। और आपके थॉट्स राइटिंग में इतने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और ये वो सारी जर्नलिंग्स है जो मैं अलग अलग चीज़ों के लिए करती हूँ, जैसे वर्क जर्नल, ये मेरा ग्रैटिट्यूड जर्नल, ये मेरा पर्सनल जर्नल, मैनिफेस्टेशन, ये जिसमें मैं अपने कुछ कुछ थॉट्स लिखती हूँ। तो ऐसे ही आप हर चीज़ के लिए अलग जर्नल बना सकते हो, जो भी आपके गोल्स है, जो भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वाई जर्नलिंग? जर्नलिंग इज लाइक हैविंग अ बेस्ट फ्रेंड जो आपको इंटरप्ट नहीं करता जब आप अपने थॉट शेयर करते हो। वो आपको जज नहीं करता एंड इट्स ऑलवेज देयर फॉर यू। आपका माइंड हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है। कभी आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो, कभी आप नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे होते हो, कभी आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हो और कभी आप पास के रिग्रेट्स में ऑक्यूपाइड रहते हो। अगर आप लिखते हो, अगर आप जर्नलिंग करते हो, इसका मतलब आप आपकी मेंटल स्पेस जो है वो फ्री हो जाती है। आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। इसके लिए जर्नलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका माइंड कम ऑक्यूपाइड रहेगा और वही सोचेगा जो आपको सोचना चाहिए। मैं बोलूँगी कि आपको हर चीज़ की जर्नलिंग करनी चाहिए। और जो पेपर है, इट डजंट केयर कि अगर आप खुश हो, अगर आप एंग्री हो, आप इससे कुछ भी शेयर कर सकते हो। इट्स लाइक योर सेफ प्लेस। अब हम बात करते हैं कि जर्नलिंग बहुत तरीके की हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपके गोल्स क्या है। अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, उसके लिए डिफरेंट जर्नल हो सकता है। जैसे आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे डिफरेंट जर्नल्स काम करते हैं डिफरेंट लोगों के लिए। इट्स नॉट वन साइज फिट्स ऑल। जैसे इमोशनल जर्निंग, जो लोग डिप्रेशन में है या एंशियस है या स्ट्रेस से गो थ्रू कर रहे हैं, जिनको एंजाइटी है, वो चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। उनको क्या दिखाई देता है या फिर वो किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। अगर वो एंग्री है, अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है, अगर वो कभी कभी खुश है, सारी चीज़ें लिख सकते हैं। जब आप लिखते हो, जब आप जर्नलिंग करते हो, तो आप अपने इमोशंस को लेट गो कर देते हो। इसीलिए जर्नलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे आप फूड जर्नलिंग भी कर सकते हो। लेट्स से आप वेट गेन करना चाहते हो या फिर वेट लूज करना चाहते हो। आप लिखो कि आप क्या खाते हो, उससे आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट हो रहा है। और न्यू रेसिपीज भी लिख सकते हो जिससे आप हेल्दी खाना स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स से आपको रात को नींद नहीं आ रही है, शायद वो जो आप चाय पीते हो या कॉफ़ी पीते हो शाम को, उसकी वजह से नहीं आ रही हो। बहुत सारे पैटर्न आप ऐसे देखोगे जब आप फूड जर्नलिंग करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि ये मैंने भी किया है, कि आपको पता चलेगा कि कुछ फूड हैं जो आपको सूट नहीं कर रहे हैं। या तो आप उससे वेट गेन कर रहे हो या फिर आप उससे वेट लूज कर रहे हो। तो आपका ये फूड जर्नल आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप अपने फूड जर्नल में ये भी लिख सकते हो कि किस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, किस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो दिन में। आप ये देख सकते हो कि उस टाइम पे आप क्या खाना खा रहे हो, किस टाइम पे कौन सा खाना आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। ये सारी चीज़ें आप अपने फूड जर्नल में लिख सकते हो। वर्क जर्नलिंग, मैं वर्क जर्नलिंग हमेशा करती हूँ, किसी भी और जर्नलिंग की तरह, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपको एट द एंड ऑफ द डे लिखना है कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आज आपने अकम्प्लिश करी है, ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो आप बेटर कर सकते थे, और ऐसा एक आइडिया जो आप अपने कल में इंक्लूड करोगे। इससे मैं डिसिप्लिन रहती हूँ, मोटिवेटेड रहती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहती हूँ अपने वर्क स्पेस में। मुझे पता चलता है व्हाट्स वर्किंग फॉर मी एंड व्हाट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। और ये आपके लिए भी हेल्पफुल है अगर आप वर्किंग हो, चाहे वो आपका बिजनेस है या आपका जॉब है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे आपकी जर्नलिंग बहुत ईजी हो सकती है। जैसे स्टार्ट स्मॉल, आपको लंबे लंबे एसेस नहीं लिखने हैं और यू डोंट हैव टू बी अ राइटर। आपको जर्नलिंग के लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए दिन में, और आप 1, 2 या 3 सेंटेंसेस जितना भी आप लिखना चाहते हो, सिर्फ उतना लिख सकते हो। आपको कंसिस्टेंसी से जर्नलिंग करनी है। आपको एक दिन बहुत ज़्यादा जर्नलिंग करके फिर आप नेक्स्ट डे कुछ करो ही नहीं,
ऐसी जर्नलिंग नहीं करनी है। तो आपको जर्नलिंग में लिखना क्या है? आप लिख सकते हो व्हाट मेड यू एंग्री, व्हाट मेड यू हैप्पी, व्हाट मेड यू स्माइल, व्हाट्स वन थिंग दैट यू विश इट वाज डिफरेंट। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आते हैं, वही आपको अपनी जर्नलिंग में लिखना है। वो सारी चीजें जो आपके माइंड में है, आपको पेपर पे उतार देनी है। और वो सारी क्वेश्चंस, वो सारी चीजें, उनके सारे सॉल्यूशंस आपको सिर्फ वो चीजें पढ़ने से ही मिल जाएंगे। सेकंड टेक्निक है मॉर्निंग एंड नाइट जर्नल। आप अपनी मॉर्निंग जर्नल में अपने पूरे डे को प्लान कर सकते हो। जो आपने कल नहीं किया वो आज उसमें लिख सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर जितना आप कर सकते हो, जितना आप खुद को कमिटमेंट दे सकते हो, आपको उतना ही लिखना है। और नाइट जर्नल में आपको लिखना है कि आपने वो कौन सी चीजें हैं जो अपने डे जर्नल में अकम्प्लिश करी है और आप कितना बेटर कर सकते थे। थर्ड टेक्निक है सेट अ टाइमर। जब मैं आपको बोलती हूँ कि आपको जर्नलिंग करनी है सिर्फ 5 मिनट के लिए, आपको जर्नलिंग करते हुए पता चलेगा कि 5 मिनट, सिर्फ दिन में 5 मिनट में आप कितना कुछ लिख सकते हो, आपके माइंड में कितना कुछ है। जब आप लिखना स्टार्ट करते हो, आप सिर्फ लिखते रहते हो, आप रुकते नहीं हो। चाहे आप बुलेट पॉइंट्स पे लिखो, चाहे आप ऐसी की तरह लिखो, चाहे आपकी जर्नलिंग अलग होनी चाहिए। आप किसी भी तरीके से जर्नलिंग कर सकते हो। जर्नलिंग का मतलब है अपने थॉट्स को पेपर पे लेके आना। फोर्थ टेक्निक है आप इंस्पिरेशन के लिए प्रॉम्प्ट्स यूज कर सकते हो, जैसे व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर टुडे, या आपके ग्रैटिट्यूड जर्नल में आ जाएगा। एंड व्हाट्स दैट वन प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड एंड हाउ डिड आई हैंडल इट, उसके बारे में लिखो। उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने ज्यादा केपेबल हो प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में, उसके सॉल्यूशंस ढूंढने में। और थर्ड है इफ आई कुड टॉक टू माई यंगर सेल्फ व्हाट वुड आई से। इससे आपको पता चलेगा कि इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है आप में, आप कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हो। एक और टेक्निक है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है व्हेन इट कम्स टू जर्नलिंग, द पावर ऑफ रीडिंग इट आउट लाउड। जब भी आप अपनी जर्नलिंग में एंट्रीज करते हो, जो भी लिखते हो, उसको रात को अपनी आवाज में सुनो, खुद से बात करो। अपनी जर्नलिंग में जो लिखा है उसको बोलो। आपको बहुत तेज नहीं बोलना, बहुत ऊंची आवाज में नहीं बोलना, पर अपने आप से बात करने की कोशिश करो। बहुत ज्यादा पावरफुल और थेरेप्यूटिक हो सकता है अपनी ही आवाज में अपने आप को प्रॉब्लम्स बताना, और उसके सॉल्यूशंस आपको बहुत जल्दी मिल सकते हैं। इससे आप अपने पास्ट सेल्फ से बात कर सकते हो और अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ गलती करी है और आप इसको कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो। इसीलिए अपनी जर्नी को, अपनी जर्नलिंग को, अपनी एंट्रीज को समझना और अपने आप से बात करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने ये वीडियो तो बनाई है, पर मैं चाहती हूँ कि आप एक्चुअली में जर्नलिंग करो। आपने शायद कितनी वीडियोस देखी होंगी, उसके बाद क्या आपने जर्नलिंग करना स्टार्ट किया? आपकी जर्नलिंग कैसे भी है, आपके थॉट्स जैसे भी है, अगर वो परफेक्ट नहीं है, अगर वो किसी इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी से मैच नहीं हो रहा है, तो इट्स ओके। आपकी पर्सनल लाइफ अलग है, आप यूनिक हो। और मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ कि अभी जब आप वीडियो देख रहे हो, एक नोटबुक लो और उस पर एटलीस्ट एक सेंटेंस लिखो। लिखो कि आप कैसा फील कर रहे हो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने उस जर्नलिंग में क्या लिखा है। मैंने ये वीडियो तो बनाई है, पर मैं चाहती हूँ कि आप एक्चुअली में जर्नलिंग करो। आपने शायद कितनी वीडियोस देखी होंगी, उसके बाद क्या आपने जर्नलिंग करना स्टार्ट किया? आपकी जर्नलिंग कैसे भी है, आपके थॉट्स जैसे भी है, अगर वो परफेक्ट नहीं है, अगर वो किसी इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी से मैच नहीं हो रहा है, तो इट्स ओके। आपकी पर्सनल लाइफ अलग है, आप यूनिक हो। और मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ कि अभी जब आप वीडियो देख रहे हो, एक नोटबुक लो और उस पर एटलीस्ट एक सेंटेंस लिखो। लिखो कि आप कैसा फील कर रहे हो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने उस जर्नलिंग में क्या लिखा है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और आपको एक चीज याद रखनी है, दैट पेपर डज नॉट जज यू, इट्स मोर पेशेंट देन पीपल।